तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अगर आप चैनल पर न्यू चैनल को दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दो मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो आज पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करता है कि ये इरेशनल नंबर है, √2, √3, √5, 5 + √2, ये सब इरेशनल नंबर को प्रूफ करना हमने सीखा था। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अपना डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार तो क्या होता है? दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। जैसे कि किसी भी पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं नंबर, 1, 2, 3, 4, इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार। एक होता है अपने पास टर्मिनेटिंग, एक होता है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अपन शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं? अशांत। अशांत दशमलव प्रसार। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो भी दो तरह का होता है। एक तो होता है रिपीटिंग या रिकरिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को बोलते हैं आवर्ती, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और शांत मतलब अनावर्ती, अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे किसी का भी भाग दे दिया, वो इतना आ गया अपने पास, फिक्स आ गया, तो मतलब यहाँ तक रुक गया, 0.12 यहाँ पे रुक गया, तो वो हो जाएगा अपने पास टर्मिनेटिंग। 0.12 या फिर 0.6, ऐसे 0.5। जैसे अब 5 का भाग दे दिया अपन ने 10 में, तो वो क्या आएगा? 0.5 आएगा। तो ये एक शांत है, मतलब रुक गया, इसके आगे नहीं जाएगा। अशांत क्या होता है? मतलब जैसे कि कोई 0 पॉइंट है, वो जा रहा है 1, 3, 5, 7, 6, 3, 9, 9, जा ही रहा है, रुक नहीं रहा है। अब अशांत मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, शांत मतलब ख़त्म हो रहा है। मतलब कि टर्मिनेटिंग मतलब लिमिटेड है, मतलब 0.5 रुक गया, आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें अशांत में जो रिपीटिंग होता है, मतलब कि 0 पॉइंट मतलब फिर सेम आएगा, जैसे 2, 2, 2, 2, 2, 2, मतलब बार बार 2 आ रहा है ना, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 और इसके ऊपर बार, इसको बोलते हैं बार। ये बार कब लिखते हैं? जब बार बार आए। अब जैसे कि ये ज़रूरी नहीं ऐसे भी आए, फिर 2, 3, फिर 2, 3, 2, 3, 2, 3, तो आ जाएगा अपने पास 0.23 का बार। तो ये था अपना आवर्ती। अनावर्ती क्या होता है? मतलब कि सेम ना है, जैसे 0.01, फिर 001, फिर 011, फिर 0001, ऐसे, मतलब ये चलता रहेगा। तो ये थे कुछ दशमलव प्रसार। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे होंगे, थोड़ा मैं कैमरा नीचे ले लेता हूँ, ये देख लीजिए आप। दशमलव प्रसार यहाँ से मिट गया। दशमलव प्रसार, तो ये था अपने पास दशमलव प्रसार। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारे पास थ्योरम है वो क्या है? थ्योरम 1.5 है, और एक थ्योरम 1.6 है, और एक थ्योरम 1.7 है। तो वो तीनों बात करते हैं, 3 थ्योरम है वो डेसिमल एक्सप्रेशन पे। तो क्या होता है कि थ्योरम लेते हैं अपन 1.5। तो लेट x बी अ रेशनल नंबर विथ टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन, देन x = p/q, where q is not equal to 0 and q and p are co-prime, and the prime factorization of q is in form of 2 to the power n and 5 to the power m, where n and m are non-negative integers। तो ये क्या कह रहा है कि x एक रेशनल नंबर है जो जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, मतलब कि परिमेय संख्या है। x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार। मतलब कि लेट x बी द रेशनल नंबर, x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है, मतलब रुका हुआ है, मतलब फिक्स है। तो इसमें क्या होगा कि जो को प्राइम है, मतलब उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, जैसे कि कोई भी नंबर अपने पास p/q है, तो जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन है, q का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 32 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। तो जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसा होना चाहिए अपने पास, 2 की पावर n और 5 की पावर m में आना चाहिए। अगर ऐसा आता है मतलब कि ये पहले क्या कह रहा है, 1.5 में तो ये कह रहा है कि p और x कोई रेशनल नंबर है जिसको p की फॉर्म में p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर उसका दशमलव प्रसार शांत है तो q कैसा आएगा, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m में आएगा। और दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि किसी भी जो रेशनल नंबर है, मतलब पहली बात तो कह रहा है कि x रेशनल नंबर है तो उसका कैसा आएगा, p/ जो q आएगा वो आएगा 2 की पावर m और 5 की पावर m में आएगा। पहली बात तो ये कह रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर कोई भी जो रेशनल नंबर है उसका अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में आए तो उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग शांत। समझे, ये मतलब इसका उल्टा है कि मतलब ये कह रहा है कि जो राकेश रमेश का भाई है, और तो ये क्या कह रहा है कि रमेश राकेश का भाई है। मतलब बात तो एक ही कह रहा है कि जैसे x रेशनल नंबर है और जिसको शांत है दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग है, तो वो क्या होगा, जो q होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर m उसके रूप में अपन लिख सकते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि किसी भी अपन दशमलव जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको अगर हम p/2 टू द पावर n और 5 की पावर m में लिख सकते हैं तो वो कैसा होगा, अपना टर्मिनेटिंग होगी। पहली बात कर रहा है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि जिसको ऐसे लिख सकते हैं वो क्या टर्मिनेटिंग है। तो ये 1.6 थ्योरम भी हो गई अपनी पूरी। आगे बढ़ते हैं अपन थ्योरम नंबर 1.7 की ओर। तो थ्योरम 1.7 क्या कहती है कि मान लो कोई x है, अगर x है एक अपने पास कोई भी नंबर है, प्राइम नंबर है, तो अगर जो उसको लिखेंगे अपन p/q में, अगर जो q है उसका मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो r है, उसका मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n में अगर नहीं आए, ठीक है, तो वो क्या होगा, अपने पास होगा कैसा, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। मतलब अगर ऐसे लिखेंगे तो उसका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और अगर ऐसे नहीं लिख सकते उसको, दो मतलब कोई और आ रहा है जैसे 3 आ रहा है गुणे में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती हो जाएगी। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब इसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। तो हमने 3 थ्योरम पढ़ी, एक तो 1.5, 1.6 और 1.7। 1.5 क्या कहती है, कोई भी अगर x है जो रेशनल नंबर है उसको अगर हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q का प्राइम फैक्टराइजेशन हो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिखा जाए तो क्या होगा, वो एक मतलब कि टर्मिनेटिंग होगा। और जो 1.7 थी, मतलब पहली और 1.5 और 6 तो सेम ही थी, बस उल्टी फिली थी। जैसे रमेश राकेश का भाई है और 1.6 क्या थी, राकेश रमेश का भाई, एक जैसी थी। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिख सकते हैं। और अगर 1.6 क्या कहती है कि अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिख सकते हैं तो वो टर्मिनेटिंग है। और 1.7 क्या कहती है कि अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n में नहीं लिख सकते तो वो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए मतलब कि किसी भी उस संख्या है उसको अपन p/q में लिखते हैं, तो q का जो मतलब एलसीएम निकालते हैं, सपोज एलसीएम, उसको अगर हम जो डिवाइडर होता है उसके, जैसे q है अपने पास p/q, तो उस q को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर m n और इंटू 5 की पावर m में लिख सकते हैं। ऐसे लिखना जाए तो ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। ये कहती है अपन को 1.5 थ्योरम, लेकिन मतलब ये ऐसा कह रही है। और 1.6 क्या कह रही है कि अगर शांत है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। और 1.5 क्या कह रही है, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो वो शांत है। और 1.7 वो क्या कह रही है, अगर हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 की पावर n और 5 की पावर m, इसके अलावा भी कुछ आ रहा है या ये दोनों नहीं आ रहे, मतलब जैसे 3 की पावर कुछ आ रहा है, 3 की पावर 1, 2, 3, 4 कितनी भी आए, तो वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत
आवर्ती। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, उसे समझ में आ जाएगा अपन को। बुक का क्वेश्चन लेते हैं एक। जैसे क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपना, फर्स्ट का फर्स्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास, 13/3125, ये है ना, 13/3125, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, जैसे ये P/Q के फॉर्म में तो दे ही रखा है ना अपन को। तो अभी इसका अपन को क्या पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है अशांत है, कैसा है, शांत है या अशांत है। शांत यानी टर्मिनेटिंग, और या फिर अशांत नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। तो अपन को ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो Q है, अगर Q 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिखा जा सकता है तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अगर नहीं लिखा जा सकता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी इसके लिए अपन को पहले निकालना पड़ेगा LCM। तो अभी आप देख सकते हो ये सम संख्या नहीं है, मतलब इवन नंबर नहीं है, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 के लिए क्या, इन सब का योग मतलब जोड़ करते हैं। तो 5 और 7 10 और 11, मतलब 3 से भी नहीं होंगे, तो सीधा किससे होंगे, 5 से। 5 से कितनी बार होंगे, 3 से 2 और 5, हाँ इतनी बार होंगे 625 में। फिर वापस 2 3 से नहीं होंगे, 5 से होंगे। 5 से कितनी बार होंगे, 125 बार। वापस 5 से, तो ये हो जाएंगे अपने पास 25 बार। वापस 5 से, फिर वापस 5, फिर वापस 5, और ये एक आ गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो अब अपन 3125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। तो अब इसको 13 को कैसे लिख सकते हैं, 13 बटा इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब 2 की नहीं है तो 2 की 0 भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 क्या होगी, 1। मतलब किसी की भी पावर 0 हो वो 1 ही होगी। 2 की पावर 0 हो तो भी 1, 5 की पावर 0 हो तो भी 1, m की पावर 0 हो तो भी 1, x की पावर 0 हो तो भी 1। मतलब जिसकी भी पावर 0 होगी उसको अपन 1 ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 0, इसको 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को गुणा करेंगे तो वही आएगा, गुणा या भाग करेंगे तो वही आएगा। तो अब इसको अपन लिख सकते हैं कि P/2n और 5 की पावर m। यहाँ पे P की जगह 13 है, 2 की पावर n की जगह 0 है, और 5 की पावर m की जगह 5 है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। मैं थ्योरम पढ़ी थी ना 1.5 और 6, तो टर्मिनेटिंग यानी शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है 17/8, 17/8 जो अपना सेकंड है। तो वो क्या है, इसमें 8 का अपन को निकालना है। तो 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। तो 8 का कितना आ गया, 2 × 2 × 2 बराबर 2 की घात 3। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q। उसकी जगह अपन क्या लिख रहे हैं, 17/2 की घात 3, और फिर वापस 5 की घात 0 लिख सकते हैं। 5 की घात 0 क्या होगी, 1, और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वो ही रहेगा। तो अब 5 की घात आ गया, तो यहाँ पे P की पावर अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात n और 5 की घात m, जहाँ n बराबर कितना है, 3 है, और m बराबर कितना है, 0 है। तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, टर्मिनेटिंग यानी शांत। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 64/455। अपन को बस डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है वो क्या अपने डिनोमिनेटर के साथ है। मतलब इसका इसमें भाग दे रहे तो इसका ध्यान रखना है कि ये टर्मिनेटिंग आएगा या नहीं आएगा। तो 455 का निकालते हैं। ये क्वेश्चन है 64/455, 64/455। तो अब क्या हो रहा है, देख ही सकते हो आप कि जैसे अभी ये 2 से जा नहीं रहा है, 3 से जाने के लिए 5 5 10 और 4 14, 14 3 से नहीं जाता, मतलब ये भी 3 से नहीं जाएगा, तो सीधा 5 से जाएगा अपने। तो 5 से जा रहे तो ये जाएगा 75 बार, फिर वापस 5 से जाएगा, तो 5 से नहीं, ये 3 से जाएगा। 3 से जाएगा अपने पास कितनी बार,
और 5 25 बार, फिर वापस 5 से, फिर वापस 5 से, फिर वापस 5 से, फिर 1 से। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 64/445 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 5 × 3, 5 की घात कितनी? 3 है। तो मतलब 445 को 55 को कैसे लिख सकते हैं कि 3 × 5 × 5 × 5, तो 5 की घात 3, 3 × 3 की घात 1 × 5 की घात 3। तो यहाँ पे 5 की घात 3 इंटू ये लिख दिया। अब इसको कुछ भी लिखो ना, 2 की घात 0 तो भी चलता है। अब क्या है, अब 2 की पावर n और 5 की पावर m में लाना था, लेकिन यहाँ पे तो जो 3 है वो भी आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मतलब ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, अशांत है और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको ही करने हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या वो हो जाता है पूरा।